अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो फ्राइडे टू संडे तक चलेगा। और आज ना मैं आप लोगों को अपनी बिरयानी की स्टोरी भी सुनाऊंगी कि क्या हुआ बिरयानी के साथ। और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चों को किस तरह की माएँ चाहिए होती हैं, क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो चुका हुआ है और बच्चों की जो प्रायोरिटीज़ है ना, वो भी बदल चुकी हैं और मदर्स की भी बदल चुकी हैं। तो इंशाल्लाह इस पे भी आज थोड़ी-सी गपशप होगी। ऐसे 2 न्यू सब्सक्राइबर्स ने मुझे जॉइन किया है, एक का नाम है परमिंदर सिंह और दूसरी सब्सक्राइबर्स जो हैं उनका नाम है समीना शकील। बहुत ही खुशी होती है जब आप लोग छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करके अपनी प्रेज़ेंस का इज़हार भी करते हैं और ये भी बताते हैं कि आपने कहाँ से जॉइन किया है। तो आप अपने ना कमेंट्स में अपनी प्रेज़ेंस का इज़हार करने के साथ-साथ ये भी बता सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं। और कोई अगर मतलब क्रिटिसाइज़ करने वाली बात होती है तो वो भी आप कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। मैं सबका रिप्लाई करती हूँ और मैं सबको वार्मली वेलकम कहती हूँ मेरे चैनल पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर वीडियो अच्छी लगे ना आज की तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस फ्राइडे को होता ये है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी ही उठ जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि इनके ना उठने से पहले मैं बाथरूम एक बार डीप क्लीन कर लूँ, क्योंकि ये वाला दिन जो है ना ये फिक्स होता है मेरा फ्राइडे का। तो बाद में ना फिर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है इनके उठने पे। तो साथ-साथ नाश्ते का टाइम होता है, इनका जुम्मा पढ़ने जाने का होता है, रूहान को रेडी करना होता है, मतलब सारी चीज़ें ना एक साथ इकट्ठी शुरू हो जाती हैं। तो आज ना भाई ने भी हमें जॉइन करना था, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा था मैं जुम्मा पढ़ने से पहले ही इधर आ जाऊँगा, तो इकट्ठे ही चलेंगे सब लोग जुम्मा पढ़ने। तो इसलिए मैंने फिर चाय रख दी, मैंने कहा भाई को और मोहसिन को दे देती हूँ, उसके बाद ही ना अपने लिए बनाऊँगी। तो भाई ने हालाँ मॉर्निंग में अर्ली नाश्ता कर लिया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं चाय ले लेता हूँ और तुम ना घर में खाने में कुछ ना बनाना, मेरा प्रोग्राम है बाहर जाने का। हालाँकि मैंने ना चिकन वगैरह निकाल के रखा हुआ था कि मैं ना आज बिरयानी बनाती हूँ, मेरे भाई को और हस्बैंड को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत ही पसंद है। तो इस वजह से बस फिर भाई ने कहा, तो मैंने ना चिकन जो निकाल के रखा हुआ था वो फिर मैंने दोबारा से वापस फ्रीज़र में रख दिया और बिरयानी जो है ना वो हमारी पोस्टपोन हो गई। ये वाला ड्रेस जो है ना रोहान को मॉर्निंग में मैंने डाला था, तो वो ना इसको मतलब डाला क्या पूरा ही नहीं आया, उसको ना फँस गया, बेचारा रोने ही लग गया कि मुझे ये नहीं आ रहा मम्मा, इसको नहीं डालो। तो मुझे ना बड़ा सबक मिला है इस चीज़ से कि बच्चों के ना पहले से कपड़े लेके नहीं रखने होते। हालाँकि मैंने ना इससे मतलब जितनी इसकी एज है ना, इससे 1 और 2 इयर्स मतलब आगे के लेके रखे थे। लेकिन अभी वो ना उसको तंग है, तो मेरी यही टिप है आप लोगों को कि कभी भी बच्चों के कपड़े जो है ना वो इवन के सीज़न से पहले भी ना लें। तो अभी ये मुझे इतना ड्रेस पसंद था इसका, लेकिन इसको पूरा नहीं आया, तो इसलिए बस फिर अब बुरे दिल के साथ मैंने इसको रख दिया है, क्योंकि वो तो दोबारा नहीं उसको डालने वाला। इसलिए फिर पहले से जो एक और प्रेस करके रखा हुआ था मैंने ड्रेस, वो मैंने उसको डाल दिया है। जब ये आता है ना मस्जिद से, तो इसका आते ही दिल होता है कि मैंने जो बाहर से चीज़ ली है ना वो मामा को फ़ौरन से दिखाऊँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब ये लोग जुम्मा पढ़ने जाएँ ना, तो इनके आने तक मैं भी नमाज़ पढ़ के और सूरह कहफ पढ़ के फ़ारिग हो जाऊँ। बस लंच करने के लिए हम लोग बाहर चले गए और मैंने ना उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी कि हम लोग राहत बेकर्स गए थे और वहाँ हमने मज़े की बिरयानी खाई, लेकिन हस्बैंड को फिर भी ना ये हो रहा था कि घर में नहीं बनाई, और वो कह रहे थे जब तक 2 दफ़ा मतलब 2 टाइम ना खा लो तो तब तक मज़ा नहीं आता। तो बस इसी तरह से संडे में मैंने फ्राइड चिकन और सॉरी फ्राइड राइस और मंचूरियन बना लिया, तो कहते नहीं मज़ा नहीं आ रहा मुझे जब तक बिरयानी नहीं मुझे घर की मिलेगी। तो फिर ये संडे का दिन है, तो इस दिन ना फिर मैंने दोबारा से चिकन निकाला और मैंने कहा मैं बिरयानी रेडी कर देती हूँ। ये वो कह रहे थे चलो तुम ना काम अगर है कोई ख़ास स्पेशल तो तुम वो कर लो, मैं बनाता हूँ। क्योंकि उनको भी कुकिंग करना मतलब पसंद है, कभी-कभी अपने मर्ज़ी से अपने दिल पे आए बना लेते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा नहीं मैं बना लेती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। तो आप ना घर में कुछ सब्जियाँ वग़ैरह ख़त्म हो रही थी, आप मुझे वेजिटेबल मार्केट से ना वो ला दें। बस रूहान को और उनको मैंने भेज दिया और मैं ना यहाँ पे बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और उम्मीद है कि बिरयानी तो सबको बहुत अच्छी बनानी आती ही होगी। तो चलिए साथ-साथ वीडियो भी मेरी चलती रहेगी और साथ-साथ बिरयानी भी चलती रहेगी। थोड़ी-सी बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी में किसी चीज़ को हकीर ना समझो, अगरचे वो अपने भाई से कुशादा पेशानी के साथ मिलना ही क्यों ना हो। आज जो जिस तरह का दौर चल रहा है ना, आपके साथ सीधे मुँह के साथ कोई भी बात नहीं करता, स्माइल तो लानी दूर की बात है। तो इसलिए बजाए इसके कि हम दूसरों के ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, हमें खुद पे पहले इस चीज़ का ना इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम किसी के साथ भी मिलें, तो अपने फेस पे स्माइल ला के मिलें, और जब भी मिलें तो उसको ना इस चीज़ का इज़हार ना करें कि आपके दिल में उसके लिए क्या बात है। सिर्फ़ इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है कि हमारे नबी ने
कहा है कि जब भी आप किसी से मिले तो कुशादा दिली से और खंदा पेशानी से मिले। लेडीज पे तो वैसे भी कामों का बहुत ज्यादा बर्डन होता है, घर के कामों का बोझ, बच्चों का शोर और ज़हनी परेशानियां, लोगों के रवैये सब मिलकर हमारे चेहरों पे ना संजीदगी सी एकतारी कर देते हैं। नाराजगी, तेवरियां लेकर लोग आते हैं और पता है क्या-क्या मसले जो है ना वो हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं। तो इसकी वजह से हमारी की हुई नेकियां जो है ना वो भी ज़ाया हो जाती हैं जब हम किसी के साथ गुस्से, नाराजगी के साथ बात करते हैं। तो नेमत पर शुक्र करें और उस पे मुस्कुराएं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करेंगे ना इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उससे और भी ज़्यादा नवाज़ेगा। मुस्कुराकर अपने घरवालों से बात करें। जिस शख्स की ज़िंदगी में आज़माइशें सबसे ज़्यादा सख्त थी ना, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और यू नो कि वो ही सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले थे। छोटी-सी एज थी उनकी जब उनके पेरेंट्स चले गए और जब वो थोड़े बड़े हुए हैं तो कोई सहारा नहीं था उनके पास और शादी हुई उनकी तो उनकी जानिसार बीवी बहुत जल्दी ही वफ़ात पा गई और उनकी कोई नरीना औलाद भी नहीं थी। पैदा हुए लेकिन बाद में वफ़ात पा गए। तो आपको कहीं भी इस तरह का कोई वाक़या नहीं मिलेगा कि उनको किसी ने सलाम किया या कोई उनसे मिलने के लिए आया तो उन्होंने मुस्कुराहट के साथ या खुशदिली के साथ उनके साथ ना मिले हों वो। तो हमें भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को इस चीज़ को से मद्देनज़र रख के उस हिसाब से चलें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा दुनिया में तकलीफ़ें उठाने वाले थे। तो उनके अगर चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी तो हम क्यों नहीं ये चीज़ कर सकते? मुस्कुराना ना एक आर्ट है और ये आर्ट हर किसी को नहीं आता। कुछ लोग अपने दिल की बातों को बहुत अच्छे तरीके से दबा लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से ना उनको कहीं छुपा लेते हैं और जब भी दूसरों से मिलते हैं ना बहुत खुश होके मिलते हैं और इवन के देखने वाले समझने लग जाते हैं कि लगता है इसकी लाइफ में कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं है या इसको महसूस नहीं होती। लेकिन मैं बताऊँ कि ये भी एक आर्ट है कि लोग मुस्कुरा के दूसरों को मिलते हैं, ये एक मैजिक है। बच्चों को पढ़ी लिखी माँ से ज़्यादा खुश रहने वाली माँ जो है ना वो ज़्यादा पसंद होती है। किसी बच्चे से किसी ने पूछा, किसी बड़े ने पूछा कि आपको किस तरह की मामा चाहिए? किस तरह की मामा आपको पसंद है? उसने कहा मुझे वो वाली मामा पसंद है, वो वाली मामा चाहिए जिसके पास इंटरनेट ना हो, मतलब उसके पास मोबाइल ना हो। इट मीन्स ये ना एक बहुत बड़ी रियलिटी है आज हमारी सोसाइटी की कि बच्चे जो है ना वो माँ के प्यार को, माँ के लम्स को तरसते रहते हैं और माएँ जो हैं वो आजकल इंटरनेट में बिज़ी हो जाती हैं। तो बेटर यही है कि हम हमारे बच्चों को हमारे टाइम की ज़रूरत होती है ना, मोबाइल को रखें एक साइड पे और बच्चों को उनका हक दें। मुझे एक बात याद आ रही है किसी शायद किसी मूवी का डायलॉग था कि अगर पाल नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों करते हो? अगर हम टाइम नहीं दे सकते बच्चों को तो फिर ये हमारी यही ज़िम्मेदारी तो नहीं है कि हमें उनको टाइम पे खाना देना है, उन्हें स्कूल भेजना है एंड दैट्स इट। उसके बाद हमने इंटरनेट चलाना है और उस पे हज़ारों टाइम पे वीडियोज़ देखते रहना है, हज़ारों के हज़ारों हमने घंटे वहीं पे बिताने हैं। तो आज मोबाइल को करिए बाय-बाय और अपने बच्चों के साथ टाइम गुज़ारिए क्योंकि बच्चों को एक माँ मुस्कुराने वाली चाहिए, उनको इंटरनेट वाली माँ नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको भी थोड़ा-सा ना डिफरेंट लगेगा, डिफरेंट फ़ील करेंगे। बच्चों की छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, मतलब वो अगर कोई आपको टॉय दिखाते हैं, उससे रिलेटेड कोई अपनी तरफ से स्टोरी बना के सुनाते हैं ना, तो बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनें। तो देखिए वो कितनी उस चीज़ से ना आपके साथ लम्स फ़ील करेंगे, कितना अपनाइयत उनको फ़ील होगी इस चीज़ से। और बच्चों की स्टोरियाँ भी ऐसे ही होती हैं, मतलब खुद से ही उन्होंने बनाई होती हैं, तो अगर आप इंटरेस्ट लेके उसको सुनेंगे ना, तो उनको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस आज से ये तहैया करें मेरे साथ कि आपने ना अपने घरवालों के साथ मुस्कुरा के बात करनी है और अपने बच्चों को भी मुस्कुरा के आपने मिलना है। और जब बच्चे आपके पास आएँ या कोई गप-शप करना चाहें या बात करना चाहें, तो मोबाइल को रखें एक साइड पे और फुली अटेंशन उनको दें। बिरयानी मेरी हो चुकी है रेडी और रूहान और मोहसिन भी वेजिटेबल मार्केट से आ चुके हुए थे वापस और बिरयानी का ना दम लगाते हुए मैंने उसमें धनिया पुदीना नहीं डाला था तो इसलिए सबसे पहले मैंने वही शॉपर निकाला कि ये ना पहले मैं कट करके डाल दूँ उसके अंदर बाकी की चीज़ें मैं फिर बाद में समेटूंगी। तो बस वो मैंने कट करके रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी हो गई है रेडी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि अगर हस्बैंड ने फरमाइश की तो मैं उसको बना सकी। तो बस उसके बाद हमने खाना खाया। रूहान और मोहसिन गए थे वेजिटेबल मार्केट तो इसने वहाँ से ज़िद लगानी शुरू की कि मैंने तो सी साइड जाना है। इसको ना रेत में खेलना, मिट्टी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब से हम पाकिस्तान से आए हैं एक दफ़ा भी हमारा चक्कर नहीं लगा। तो हमने सोचा कि चलो आज ना संडे है तो हम इसको ले ही जाते हैं।
बस खाना भी हमने फटाफट ही खाया, इसने वो भी हमें सही से एंजॉय नहीं करने दिया कि मैंने सी साइड जाना है, तो फटाफट से हमने खाना खाने के बाद निकले। तो मोहसिन कहते हम ना चाय वहां जाके ही ले लेंगे, तो चलो तुम ना रेडी हो जाओ, चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लेके इसको सी साइड गए हैं। शाम का टाइम था, ऑलमोस्ट सूरज जो है ना वो गुरूब हो चुका था। अच्छा, मगरिब के टाइम को बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है, मतलब एज ए होल ही अगर देखें ना, पूरा दिन ही काफी वक्त चेंज हो गया हुआ है कि पहले मगरिब की अजान 6:45 होती थी, फिर 6:30, और आज मैं जब नीचे उतरी हूँ ना तो 6:15 हो रहे थे और मगरिब की अजान हो रही थी उस टाइम पे। मैं ये देख के हैरान हो गई कि इतना टाइम को फर्क पड़ गया है ना। आहिस्ता आहिस्ता मजीद और पीछे आ जाएगी, 6 पे आ जाएगी, फिर 5:45 पे आ जाएगी। तो इसी तरह से रेहान की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ से ना पार्क एक नज़दीक ही है हमारे घर के पास ही। तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ चले गए। थोड़ी-थोड़ी मतलब रोशनी थी और मौसम भी ना थोड़ा नॉर्मल सा हो गया हुआ है। बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी नहीं है आजकल यूएई में। तो बस टॉयज़ इसने पकड़े हुए हैं और भागम-भाग वहाँ से जा रहा है, और मैंने भी ये लालच किया कि चलो वहाँ पे ना जाके थोड़ी वॉक शॉक कर लूँगी, क्योंकि आज रात हम लास्ट नाइट लेट सोए थे। हम लोगों ने ना एक मूवी देखी थी स्ट्रीकन, तो आपने ज़रूर इसको देखना है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और कह लें कि मोटिवेट करने वाली मूवी है। तो वो देखते-देखते रात लेट हो गए, तो मॉर्निंग में ना वॉक करने के लिए नहीं जा सकी, तो मैं ये शूज़ पहन आई थी कि मैं भी वहाँ पे ना चाय-शाय पी के थोड़ा रेस्ट करने के बाद ना कर लूँगी, वॉक कर लूँगी। Hope you enjoy this video. If yes, then don't forget to subscribe and like my channel and share your thoughts in the comments below. Thank you for watching. Allah Hafiz. Take care. Bye.